चीजें हैं, उसके लिए अलग व्यवस्था है, विधान है। इसमें अब मैंने आपको जो भी कुछ बातें बताई कि आप कहीं भी जाओ चाहे, लेकिन एक बात समझने की है कि भगवान ने बोला स्वधर्म। अपना जो वास्तविक धर्म है वो स्व यानी आत्मा है। स्व माने स्वयं, वो हमारा आत्मा, इसलिए सबसे ऊपर स्वधर्म। स्व माने हमारा आत्मा, वही शुद्ध स्वरूप में परमात्मा, इसको कहेंगे कि स्व। इसके रास्ते में चलने में मर भी जाए तो कल्याण होगा। और इसके अलावा पर धर्म भय को देने वाला है। पर धर्म क्या है? प्रकृति का है। पर यानी प्रकृति, अपने स्वरूप से परे चलना, वो सारा प्रकृति में आता है। अब उसके रास्ते कोई कैसे भी चले, डर भय और शंका रहेगी। समझ में आया कि क्यों? क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, बदलेगी, सदा रहेगी नहीं, और तुम अपरिवर्तनशील हो। इसलिए स्व में रहना स्वस्थ है और बाहर की अवस्थाओं में जाना अस्वस्थ होता है। इसलिए स्व यानी कि उसी में आ जाओ। जैसे आप नींद में जाते हो तो स्वयं में जाते हो, और वहाँ जाते ही स्वस्थ हो जाते हो कि नहीं? कोई दुख चिंता डर रहता है, इसलिए उसमें जाना वो स्वस्थ है। और बाहर जैसे ही जागेंगे, वहाँ ये काम नहीं हुआ, वहाँ ये होया, तो अवस्थाएं बिगड़ गई तो फिर अस्वस्थ हो जाओगे, चिंताएं अच्छा नहीं लगेगा। इससे सबसे बड़ा तो जो भगवान ने बोला स्व है, स्वधर्मे निधनम श्रेया। बाकी बाहर की रीति नीति है, ये धर्म नहीं है, ये तो मत है। कोई किसी को बोलेगा, कोई किसी को बोलेगा। मत बहुत सारे होते हैं, लेकिन सत्य एक ही होता है, वो 10-20 नहीं होता है। इसलिए मेरे से कोई एक बार माई बोली, मैं रोटी मांग रहा, बाबा जी कौन सा दूँ? मैं ऐसे ही बोला, रमता फकीर हूँ, पैदल चल रहा था। तो बोले फकीर तो मुसलमान होते हैं। तो गया 2 रोटी की बात है, बहुत ज़्यादा मुकदमा खड़ा कर दिया। मैं मन में सोच रहा था, तो फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला। वो जो भी हो, शायद जैन का घर हो, जो भी हो, खैर मिली कि नहीं मिली, मैं आगे चल पड़ा। तो मैं सोच रहा था, भगवान ने बताया कि देखो ये सारे मत हैं, कोई किसी मत को लेकर बात करता है, कोई किसी को, लेकिन सत्य क्या है? सत्य मूल में कोई भी चला जाए तो वहाँ एक हो जाता है। अर्थात तुम सो जाओ तो चाहे कोई भी सोया हो, क्या किसी को रहता है मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, कि मैं भाई सनातनी हूँ, कि मैं आर्य समाजी हूँ, कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसा रहता है? ये कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें बाहर की हैं। इसलिए मूल में तो केवल 2 ही तत्व है, एक है यानी कि बराबर सत्य सहज है, और दूसरा परिवर्तनशील यानी कि एक क्षर और एक अक्षर, यानी कि एक हमेशा जू का तू रहता है और एक परिवर्तन होता रहता है। शरीर मन बुद्धि इत्यादि सब बदलते रहते हैं, और तुम्हारा जो मूल है वो कभी भी बदलता नहीं है, वो बराबर रहता है। इसलिए कहते हैं वो सत्य है, बराबर है। और उसमें जाने से वहाँ पर ना किसी भी प्रकार का कोई मत नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई स्त्री पुरुष, वहाँ कुछ है ही नहीं, केवल है, होना है, बाकी दूसरा नहीं। ये दूसरा तो सब बाहर आने से है, ये सब चीज़ें तो बाहर आके बनती हैं। जितना जितना बाहर से हम मैं ये सब बाहर आके बनता है। मूल में जाए तो वहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए मूल सब का एक जैसा है। वहाँ चाहे कुत्ता सोया हो, चाहे राजा सोया हो, किसी को कुछ वो नहीं है, जागने के बाद कुछ भी हो। इससे ये है कि मूल को ठीक अपना जो स्व है
उसमें पहुंच जाओ तो वह मन वाणी का विषय नहीं है, वो बराबर है और उसमें जाने से सब समस्याएं खत्म होती हैं। और जो भार अवस्था है, मैं यहाँ ऐसा हूँ, कहीं बाप है, कहीं बेटा है, कहीं कुछ है, ये अवस्थाएं हैं। इनमें जाने से अस्वस्थता यानी कि बीमारी उत्पन्न होती है। इसलिए कोशिश करें, जो मेरा मूल है वो स्व है, और भगवान ने भी बोला उसमें मरने में भी कल्याण है। स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपना जो मूल धर्म है वो आत्मा का मूल परमात्मा है, चेतन का मूल चेतन है, प्रकृति का मूल प्रकृति है। प्रकृति अपनी जगह जा ही रही है, लेकिन चेतन प्रकृति में जा रहा है, तो ये अपना धर्म छोड़ रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं कि इसका धर्म चेतन है। उस रास्ते में जाएगा, नहीं भी पहुंचा तो दुर्गति नहीं होगी, कल्याण होगा, और पहुंच गया तो हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको लेकर के बोलेंगे कि परम धर्म परमात्मा यानी कि हमारा स्व आत्मा, और इस स्व से स्वरूप से परे किधर भी जाओ वो सारी प्रकृति। और डर भय कब शुरू होता है? जब हम अपने मूल को छोड़ के किधर भी जाते हैं तभी। ये बात समझ आई? इसी में अब ये मरने का डर क्यों होता है? होता है ना, ये छोटे से बच्चे को माँ ऐसे टेढ़ी हो जाए तो वो पकड़ लेता है, नहीं तो छोड़ दे, पर पकड़ लेता है। बंदरी का बच्चा भी देखा है ना, जोर से पकड़ लेता है। तो क्यों पकड़ लेता है? कीड़े को भी छेड़ो तो भागते हैं। तो इसके पीछे क्या है कि सभी मर मर के आए हैं, ये संस्कार है, इसलिए उसको पता है, तो मौत का डर है। लेकिन फिर भी शरीर ही बदलता है। पर कुछ भी हो, ये अभिनिवेश कलेश है, पांचवा, यानी कि मौत का डर। पर ये आता कब है? ये इसी से आता है जब हम किसी भी भार के संसार से अपने को समझते हैं। और मौत केवल भार के संसार ही बदलेगी, तुम्हारे मूल को कुछ कर नहीं सकती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए कुछ भी हो जाए, आप पहले भी थे, आज तक शरीर कितना बदल गया, आप भी हो, आगे भी रहोगे। ऐसा जान करके अपना जो भी व्यवहार है उसको करना, लेकिन ये भी समझना कि मूल क्या है, उसको महत्व देना। महत्व देने से उसका बल बढ़ जाएगा, और वो एक ऐसा सहारा है कि बाहर कुछ भी घट जाए उसकी तरफ थोड़ा भी झांक लोगे तो तुम्हारी कोई समस्या नहीं रहेगी, हर हाल में वो साथ देगा।